हमारे यहाँ शरीयत की धज्जियां उड़ाई जाती हैं कहीं उर्सों के नाम, उर्सों पे मेले हैं तो बड़ी बड़ी कव्वालियां लगाई जा रही हैं, बड़े बड़े मुकाबले लगाए जा रहे हैं। ये हमारे एक उर्स में मैं तकरीर करने के लिए चला गया मेरे भाइयों, मिंबर रसूल पे बैठा हूँ, बिल्कुल सच बात है, बिल्कुल सच बात है। मैंने कहा मुझे नमाज पढ़ना, उस मजार शरीफ पे एक मुसल्ला तक नहीं था जो नमाज पढ़ने के लिए एक मुसल्ला दे दिया जाता, रुमाल बिछा के नमाज पढ़ना, और 2.5 लाख का मुकाबले कव्वाली उस पर होना था उस मजार पर। ये हाल है, ये हाल है लोगों हमारा। मस्जिद तो बना ली शहर में ईमा की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी था परसों में नमाजी बन न सका। अल्लाह अल्लाह, बड़े जुल्म किए हैं हुसैन के घर वालों पर, बड़े जुल्म किए, मगर ये हुसैनी है, इन्होंने जुल्म का जवाब भी मुस्कुरा के दिया है। और हम हुसैन का खूब लंबा चौड़ा नारा लगाते हैं कि हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे। हमारे घरों से गानों की, फिल्मों की, लड़ाई की, झगड़ों की, गालियों की आवाज आती है। हुसैन का दामन उसके हाथ में जिसके घरों में फजर में कुरान की तिलावत की आवाज आए। सुभान अल्लाह बोलो। जिसका बच्चा एक भी हराम का लुक़मा ना खाए उसने हुसैन का दामन पकड़ा है। जिसके घर की बच्चियां पर्दे को अपना लिबास बना लें उसने हुसैन का दामन पकड़ा है। हमारे यहाँ तो किन किन नामों पे नहीं, हम किन किन कामों पे गुनाह नहीं कर लेते हैं। ये हुसैन का घर है। आओ जिसका जलसा करने चले आओ, जिस अहले बैत का जिक्र करने चले आओ, मैं आओ उस अहले बैत की जिंदगी बता दो ताकि लोगों तुम्हें पता चले। जिस अली का जिक्र करने चले हैं, जिस हुसैन का जिक्र करने चले हैं, जिस फातिमा का जिक्र सुनने चले हैं, उनकी जिंदगियां कैसे गुजरी। लोगों मस्जिद नबवी में कबीला बनु सुलैम का एक शख्स आया, आने के बाद अर्ज करने लगा आका मैं दिल आपको दे चुका हूँ, आका मैं आपसे मोहब्बत कर चुका हूँ। या रसूल अल्लाह, मैंने मुकम्मल तरीके से तहकीक कर ली है कि अल्लाह के आखिरी नबी आप हैं, अल्लाह के आखिरी रसूल आप हैं, खातिमुन नबिय्यीन आप हैं, खत्मुर रसूल आप हैं, बदरुद्दुजा आप हैं, शम्सुद्दुहा आप हैं, ताहा आप हैं, यासीन आप हैं, मुज़म्मिल आप हैं, मुदस्सिर आप हैं। आका मैंने मुकम्मल तहकीक कर ली है, अल्लाह के सच्चे नबी आप हैं। मैं आपकी बारगाह में कलमा पढ़ने आया हूँ, मुझे कलमा पढ़ा दीजिए, दाखिले इस्लाम कर लीजिए। मेरे करीब मुस्तफा ने करीब बुलाया और बुलाने के बाद गले से लगाया और गले से लगाने के बाद कलमा पढ़ा दिया और मेरे नबी ने अपनी गुलामी का पट्टा उसके गले में डाल दिया। कलमा पढ़ा, झूमने लगा और करने लगा या रसूल अल्लाह अब तो ये जान आपके लिए, रसूल अल्लाह ये जिंदगी आपके लिए है। आका अब तो यहाँ भी गुलामी रहेगी, मरने के बाद मैदान महशर में भी गुलामी रहेगी। जैसे ही दाखिले इस्लाम हुआ, मेरे नबी ने सिहाबा से फरमाया ओ सिहाबा इस अपने भाई की मदद करो। एक सिहाबी खड़े हुए अर्ज करने लगे आका मेरा मस्जिद नबवी के बाहर एक ऊंट बंधा है, आका मैं ऊंट अपने इस भाई को दे रहा हूँ। उस सिहाबी ने अपने इस भाई को ऊंट दे दिया, लोगों मदद हो गई। मेरे नबी ने फरमाया कोई और मदद करना चाहता है तो करे। वो लोगों जरा गौर करो, मौला अली खड़े हुए, हसनैन करीमैन के अब्बू जी खड़े हुए, फातिमा के शोहर खड़े हुए, फातिह खैबर खड़े हुए, अली मुर्तजा खड़े हुए और खड़े होकर फरमाया अर्ज किया आका मेरे पास दिरहम और दीनार तो नहीं है, मेरे पास सोना चांदी तो नहीं है, आका मेरे पास माल तो नहीं है। या रसूल अल्लाह मेरी जो पगड़ी है सर से बांधे हूँ, आका मेरे पास यही सिर्फ कपड़ा है। या रसूल अल्लाह मैं अपने भाई की ये पगड़ी दे के मदद करना चाहता हूँ। मौला अली ने पगड़ी उतारी और उतारने के बाद में इस सिहाबी को दे दी, मदद हो गई। एक ने ऊंट दे दिया, एक ने पगड़ी दे दी। लोगों हजरत अली के घर में खाना नहीं है, हजरत अली के घर में गुर्बत है, लेकिन जब बात इस्लाम की आई
आई तो अपनी पगड़ी उतार के दे दी। और पगड़ी इंसान की सबसे बड़ी चीज होती है। लोगों पगड़ी इंसान ने दे दी तो समझ लो सब कुछ दे दिया। कान खोल के सुन, मौला अली ने पगड़ी दी। मेरे नबी ने फरमाया काम हो गया। अर्ज करने लगा आका ऊंट भी मिल गया, अली की पगड़ी भी मिल गई, लेकिन या रसूल अल्लाह मैं कई टाइम के फाके से हूँ। आका मुझे खाना मिल जाता तो जरा अच्छा हो जाता। अभी अभी कलमा पड़ा है और खाने की डिमांड कर दी। मेरे नबी ने फरमाया मिलेगा। ये प्यारे नबी की बारगाह है, यहाँ तो ऊंट भी मिलता है, यहाँ तो कपड़ा भी मिलता है, और अगर जरूरत पड़े तो खाना भी मिलता है। नबी ने फरमाया सलमान फारसी इधर आओ। सलमान फारसी वहीं उसी मजलिस में बैठे हैं। नबी की बारगाह में खड़े हो गए, अर्ज करने लगे आका गुलाम हाजिर है। नबी ने फरमाया सलमान फारसी मस्जिद नबवी से निकलो और सबसे पहले जिसका दरवाजा नजर आए उसी घर से एक आदमी का खाना लेकर आओ। इस अपने भाई को खाना खिलाओ, इसे भूख लगी है। सलमान फारसी उठे, मस्जिद नबवी से बाहर निकले तो सबसे पहले फातिमा का दरवाजा नजर आ गया। हजरत फातिमा का दरवाजा। किसका दरवाजा? मस्जिद नबवी से सबसे ज्यादा करीब घर था हजरत फातिमा का। नबी ने फरमाया था जो दरवाजा पहले मिले उसी घर से खाना लाओ। फातिमा का दरवाजा आ गया। इस घर से चंदा जा चुका था। जा चुका तो नहीं जा चुका? क्या गया था इस घर से? पगड़ी। आज तो अगर हम चंदा दे दें दोबारा मांग लो तो आदमी झगड़ने तैयार हो जाएगा। अभी तो दिया फिर मांग रहा मुझसे। लेकिन लोगों ये अल्लाह वालों का घर है, ये अहले बैत का घर है। यहाँ तो सब कुछ रब की रजा में लुटा दिया जाता है। अच्छा एक बात बताऊं, सुनिए, बड़े काम की बात, बड़े मजे की बात। बच्चे का सबसे बड़ा मदरसा, सबसे पहला कॉलेज, सबसे पहला इंस्टीट्यूट बच्चे का माँ की गोद होती है। माँ जो सिखाती है बच्चा वही सीखता। हजरत हुसैन को बचपन से सिखाया गया था बेटा अल्लाह की बारगाह में कैसे लुटाया जाता है, बचपन से। और बल्कि ये इब्तदा तो बचपन से भी नहीं थी, हजारों साल पुरानी थी। हजारों साल पहले से सिखाया गया था कि अल्लाह की राह में कैसे लुटाया जाता है। करबला में जो इतना बड़ा इम्तिहान हुआ है, करबला में जो इतना बड़ा इम्तिहान हुआ है, ये ऐसे नहीं हो गया बिना तैयारी के। इसकी तैयारी हजारों साल से कराई जा रही है। मैं साबित करूंगा इसकी तैयारी। अगर आप IAS IPS का इम्तिहान दो तो एकदम नहीं दे दिया जाता, तैयारी पहले से होती है। आप इंटर हाई स्कूल का इम्तिहान दो तो तैयारी पहले से होती है। तो क्या करबला का इम्तिहान हुसैन ने डायरेक्ट जाके दे दिया था? नहीं, तैयारी बहुत पहले से कराई जा रही थी। और कब से कराई जा रही थी? तवज्जो फरमाएं, तवज्जो फरमाइएगा। चचा इधर उन्हें जगा दो, देखो पीछे जो, हाँ ये जगाओ बेटा, जागो जागो, जागना है जाग ले अफलाक के साये तले, हश्र तक सोना पड़ेगा खाक के साये तले। ये जागने की रात है। बड़े समझदार और पढ़े लिखे लोग हैं इस मजलिस में, कुछ पढ़े लिखे और जी शऊर लोग हैं, इसलिए दिल चाहता है कि जरा पॉइंट और कांटे की बात बता दी जाए। भाई दवाई मरीज को देख के दी जाती है, ज्यादा पावर की दवाई कमजोर को दे दोगे तो रिएक्शन कर जाएगी। हाँ, घी सबको हजम नहीं होता, नहीं समझ में आ रही? आप कमजोर मैदे वाले को घी खिला दो, मोटा नहीं होगा और पतला हो जाएगा। घी को हजम करने के लिए मैदा ताकतवर चाहिए। तो हर सामईन में गाड़ी बात नहीं की जाती, जहां कुछ समझदार हो वहां गाड़ी बात कर ली जाती है। और फिर बरेली तो तुम्हारा पड़ोस है, बरेली के लोग नहीं समझेंगे तो कहां के समझेंगे? बात है कि नहीं? करबला की तैयारी हजारों साल पहले से कराई गई। कितने साल पहले से? इसलिए कि इम्तिहान बहुत बड़ा है। कहीं अगर इम्तिहान हो, सेंटर पड़े तो उस सेंटर पे भी तैयारी होती है और स्टूडेंट भी तैयारी करता है।